अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लैब में हमने डिस्कस किए थे एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको हमने डिटेल में देखा था और कुछ इसकी एग्जांपल्स भी की थी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो कि लैब 9 पार्ट 1 पे है, तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वो देख लें ताकि आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम इन्हीं एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन इस तरह का है जो मल्टीपल वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करता है और आउटपुट के तौर पे, रिज़ल्ट के तौर पे वो देता है। अब वो वैल्यू कौन सी होती है जो इसमें सबसे ज़्यादा लार्जर होती है, मीन के जो लिस्ट दी गई है, फॉर एग्जांपल इट इज़ 34, 67 और आप कह लें कि 109। ये तीन नंबर हैं जो कि एज एन इनपुट मैक्सिमम के फंक्शन को दिए गए हैं। तो अब मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है वो एज एन आउटपुट या रिजल्ट के तौर पे देगा और वो है 109। ठीक है, तो मैक्सिमम के वर्ड को हमने एब्रीविएशन के तौर पे यूज़ किया है MAX मैक्स में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्रीव मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम टीचर्स। तो टीचर्स का पहले हम इस तरह से करते हैं कि टेबल डिस्प्ले करेंगे और फिर उसमें से हम वैसे ही देखेंगे कि मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, फिर हम मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले हम जो हमारे पास टीचर का टेबल है उसके ऊपर स्टैटिक की क्यूरी लगा के इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेटाबेस हमने रेलिवेंट सेलेक्ट करना है, मास्टर का डेटाबेस सिलेक्टेड था इसलिए क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब हम जो रेलिवेंट डाटा है उसको हमने सेलेक्ट किया और क्यूरी को हमने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारे पास जो टीचर का टेबल है वो सारे का सारा डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, और ये सैलरी का कॉलम है, इसमें अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम सैलरी है हमारे पास, तो वो हमारे पास है 1,50,000। ठीक है, अब हम मैक्सिमम के फंक्शन के साथ क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी है सेलेक्ट मैक्स सैलरी, अब ये सैलरी का पूरा कॉलम हमने दे दिया है मैक्सिमम के फंक्शन को। ठीक है, इस एग्रीगेट फंक्शन को हमने ये सारी की सारी वैल्यूज़ दे दी हैं। अब ये क्या करेगा कि इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो हमें रिट्रीव करवाएगा, मीन के हमने इसको जो वैल्यूज़ दी है मल्टीपल दी हैं। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने इसको वैल्यूज़ दी हैं और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमें एज एन आउटपुट या रिज़ल्ट के तौर पे ये देगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखें 1,50,000 जो मैक्सिमम सैलरी है वो रिट्रीव हुई है। इस तरह से जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उसको हम पूरे का पूरा कॉलम क्या दे देते होते हैं, एज एन इनपुट दे देते होते हैं और उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन करते हैं और रिज़ल्ट के तौर पे ओनली वन वैल्यू रिट्रीव होती है। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है रिट्रीव मैक्सिमम बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टीचर फर्स्ट नेम स्टार्ट्स विद एस। अब देखिए क्वेश्चन को हम अगर एनालाइज करें तो यहाँ पे हमने एक तो एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, मैक्सिमम का एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है, कौन से कॉलम पे करना है, बोनस के कॉलम पे करना है और टीचर का टेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद वेयर की क्लास यूज़ होगी। वेयर क्लास में हमने क्या करना है कि टीचर का जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट होना चाहिए एस के साथ। अगर आप रिकॉल करें अपने माइंड में तो हमने लाइक का फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, लाइक का फंक्शन क्या करता है, उसके थ्रू हम अपनी मर्ज़ी का आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लाइक का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसकी क्यूरी लिखते हैं। तो देखें पहले मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट की है टीचर के टेबल के ऊपर ताकि हम देख सकें कि बोनस किस तरह से है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बोनस। इसके ऊपर हमने क्या करना है, मैक्सिमम की क्यूरी लगानी है, एज एन इनपुट हम इसको ये सारी वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं किस फंक्शन को, मैक्सिमम के फंक्शन को। इसमें से वो मैक्सिमम बोनस कलेक्ट करेगा। सेलेक्ट मैक्सिमम बोनस फ्रॉम टीचर, यहाँ तक की क्यूरी इतना ही काम करेगी। लेकिन आप देखें हमें स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए। स्पेसिफिक रिजल्ट के लिए हमने क्या किया है, वेयर टीचर फर्स्ट नेम लाइक एस मॉड का फिर हमने यहाँ पे साइन यूज़ किया है कि वो ऐसा टीचर के जिसका फर्स्ट नेम स्टार्ट हो रहा हो एस से। अब ये सिर्फ मैक्सिमम बोनस पे काम नहीं करेगी ये क्यूरी,
ये इस चीज़ को भी कंसीडर करेगी कि टीचर का जो फर्स्ट नेम है वो एस से स्टार्ट हो। अब अगर हम देखें तो टीचर के फर्स्ट नेम में एस सिर्फ एक ही है जो कि सलमा है, ठीक है। सलमा का जो नाम है वो स्टार्ट हो रहा है एस से, तो अब हमें जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो जस्ट हमें सलमा का बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि वेयर की क्लास ने इस चीज़ को बाउंड कर दिया है, अदरवाइज़ कुछ और रिज़ल्ट होना था। ये देखें वेयर की क्लास के अलावा मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, क्यूरी को वेयर वाली क्लास मैंने सेलेक्ट नहीं की है। अब जो क्यूरी मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो है सिलेक्ट मैक्सिमम बोनस फ्रॉम टीचर। तो इस रिज़ल्ट को हम क्या करते हैं देखते हैं, तो ये है 14,000, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट चेंज मिलेगा। ये देखें हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है 11,000 आया है। अब हम दोबारा से देखते हैं टीचर के टेबल को, तो यहाँ पे अगर आप बोनस में देखें तो बोनस मैक्सिमम 14,000 ही है जो कि है कलीम का, लेकिन क्योंकि हमने वेयर की क्लास यूज़ की है और वेयर की क्लास में हमने बाउंड कर दिया है कि नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए एस से, इसलिए फिर हमारे पास ये वाला रिजल्ट आया है। नेक्स्ट आप देखें इसी तरह से आपने क्यूरीज को क्या करना है कि एग्जीक्यूट करना है और क्वेश्चन को आपने एनालाइज करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप उसका करेक्ट आंसर कभी भी नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए यही होता है कि उसको डिकम्पोज कर लिया करें पार्ट वाइज और हर एक पार्ट का अलग से आंसर फाइंड किया करें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है रिट्रीव मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। यहाँ तक की का क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि हमने क्यूरी लिखनी है सिलेक्ट मैक्सिमम मैक्स ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। अब देखिए आगे वेयर की क्लास है, वेयर एज इज़ इन 30 एंड 35, या तो जो एज है वो 30 होनी चाहिए या फिर 35 होनी चाहिए। इसकी क्यूरी हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट मैंने क्यूरी एग्जीक्यूट है की है सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर, ताकि हम देख सकें कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में मैक्सिमम क्या आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैक्सिमम आ रहा है वो है 14, ठीक है। लेकिन देखिए हमने क्यूरी क्या लिखी है सिलेक्ट मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर वेयर एज इन 30 एंड 35। अगर 30 और 35 के अलावा कोई एज है तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। तो देखें हमारे पास 28, 29 और ये जो है ना ये वाली दो एजेस क्या हो जाएंगी, इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या किया है जस्ट एज क्या है वो 30 और 35 के अलावा जितनी भी एजेस हैं 32 है 33 है ये सारी इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि इन में हमने बाउंड कर दिया है। इनका कीवर्ड ये बताता है कि 30 और 35 की एजेस को ही सिर्फ कंसीडर किया जाए, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैक्सिमम क्या हमने क्यूरी लगाया सिलेक्ट मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर वेयर एज इन 30 एंड 35। तो क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में था, एक तो हमने मैक्सिमम का लगाना था ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर और उसके बाद हमने वेयर क्लास यूज़ करनी थी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आया है वो आया है 14, ठीक है। और वैसे भी बाई चांस यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मैक्सिमम 14 ही आ रहा था। नेक्स्ट क्यूरी हम देखते हैं, नेक्स्ट क्यूरी में हमारे पास है रिट्रीव मैक्सिमम हाउस अलाउंस फ्रॉम टीचर वेयर क्वालिफिकेशन इज़ MS। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को डिकम्पोज करें तो हमारे पास दो पार्ट है, एक तो हमने मैक्सिमम का लगाना है हाउस अलाउंस पे चेक और दूसरा हमने क्वालिफिकेशन देनी है वेयर की क्लास के पास। तो इसकी क्यूरी तो क्यूरी मैंने लिख ली है और मैंने जो क्यूरी एग्जीक्यूट इस टाइम की हुई है वो टीचर के टेबल के ऊपर की हुई है। अब हमने देखना तो है मैक्सिमम हाउस अलाउंस किसका है, ठीक है। तो ये हम पहले हाफ क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हम देख सकें कि मैक्सिमम मैक्सिमम हाउस अलाउंस है जी हमारे पास 11,000। अब हमने साथ इसके बाउंड कर दिया क्वालिफिकेशन को कि जिस टीचर की क्वालिफिकेशन जो है ना MS हो उसका मैक्सिमम अलाउंस क्या है। तो जी हमारे पास 11,000 ही आ रहा है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिट्रीव मैक्सिमम सैलरी वेयर एज इज़ ग्रेटर दैन 25 एंड लेस दैन 30। ये क्यूरी इसकी आपने खुद लिखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि इसकी क्यूरी किस तरह से लिखी जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ ये डिस्कस की थी प्रीवियस लैब में कि जो एग्रीगेट फंक्शन है ये कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर।
और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर कुछ एग्रीगेट फंक्शन है जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, और कुछ एग्रीगेट फंक्शन ऐसे हैं कि जो उनके ऊपर कोई डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। जैसे आप देखें कि हमारे पास एवरेज का फंक्शन है। एवरेज का फंक्शन क्या करता है कि उसने प्योर कैलकुलेशन करनी होती है, जो सैलरीज़ होती हैं, जितनी भी सैलरीज़ हैं उन सबको कैलकुलेट करके फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ के ऊपर उसको डिवाइड करता है, ठीक है। इसलिए एवरेज के फंक्शन में तो हम करेक्टर डेटा टाइप डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सम का फंक्शन है। सम के फंक्शन में क्या करना होता है कि उसने सारी वैल्यूज़ को ऐड करना होता है। इसलिए सम के फंक्शन में भी हम जो एज एन इनपुट देते हैं एट्रीब्यूट, वो उसकी जो टाइप है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, जो भी है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, करेक्टर वैल्यूज़ हम नहीं दे सकते। लेकिन आप देखें काउंट का फंक्शन, काउंट के फंक्शन में हम करेक्टर डाटा टाइप दे सकते हैं, क्योंकि काउंट के फंक्शन ने क्या करना होता है, इसने नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करना होता है और जितनी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ है वो एज एंड रिज़ल्ट देनी होती हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की। अगर हम बात करें मैक्सिमम और मिनिमम की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो करेक्टर डाटा टाइप है वो हम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। आपने देख लिया, हमने न्यूमेरिक में तो इसको यूज़ किया है, हमने इसमें सैलरी दी है या हाउस अलाउंस दिया है या ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया है एज एन इनपुट, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिक डाटा टाइप में थे। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें करेक्टर डाटा टाइप दें तो फिर ये हमें क्या रिज़ल्ट देगा। टीचर फास्ट नेम का मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो देखें इसने सलमा दी है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम का फंक्शन क्या कर रहा है, आपको पता है कि जो हम ऑर्डरिंग करते हैं हम अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, डिसेंडिंग आर्डर या फिर असेंडिंग आर्डर में, ठीक है। तो मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा कि जो लास्ट, अगर हमने अल्फ़ाबेटिकली कोई जो हमारी लिस्ट है उसको अरेंज किया हुआ है तो उसका लास्ट नेम ही हमें देता है आउटपुट के तौर पे। और अगर हम यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन यूज़ करें तो ये फर्स्ट जो अल्फ़ाबेटिकली आएगा उसका देगा। ये देखिए अहमद, अहमद में ए अगर आप देखें तो ये फर्स्ट लेटर है, और सलमा क्या था कि इसके अंदर लास्ट वाला अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड नंबर था, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टार की क्यूरी लगाई है टीचर के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखें जो अहमद है, अहमद से लेके एस तक, मतलब कि सलमा तक ये नाम जा रहे हैं। टी का कोई नाम नहीं है, STUVWXYZ उसका कोई भी नाम नहीं है। लास्ट जो अल्फ़ाबेटिक आ रहा था वो हमारे पास एस ही आ रहा था। तो मिनिमम और मैक्सिमम का हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं करेक्टर डाटा टाइप के एट्रीब्यूट के लिए भी। तो उसका रिज़ल्ट हमें यही देगा कि अल्फ़ाबेटिकली जो फर्स्ट नेम आ रहा है तो वो पहले शो करवाएगा किस में, मिनिमम के फंक्शन में, और जो लास्ट नेम आ रहा है वो मैक्सिमम के फंक्शन में हमें शो करवा देगा। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आप कम्प्लेक्स क्यूरीज पे काम कर सकें। तो स्टूडेंट इसी तरह से कुछ क्वेश्चन है मिनिमम के एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये सेम ऐसे ही हैं जैसे मैक्सिमम के हमने किए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिट्रीव मिनिमम सैलरी फ्रॉम टीचर, तो हमने क्या करना है, मिनिमम का फंक्शन लगाना है सैलरी के ऊपर, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी, मिन सैलरी फ्रॉम टीचर, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिट्रीव मिनिमम बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टीचर फर्स्ट नेम स्टार्ट विद एस, तो इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमें क्या कह रहे हैं कि मिनिमम का हमने फंक्शन लगाना है बोनस के एट्रीब्यूट के ऊपर, और दूसरा हमें बता रहा है कि हमने टीचर का फर्स्ट नेम जो है उसको बाउंड करना है कि वो स्टार्ट होना चाहिए एस के साथ। तो यहाँ पे हमने लाइक की क्यूरी यूज़ करनी है। तो टोटल इसकी क्यूरी बन जाएगी हमारे पास, सेलेक्ट मिनिमम बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टीचर फर्स्ट नेम लाइक एस मॉड्यूलस, ठीक है। और इसको हमने सिंगल कोड में लाजमी रखना है वरना फिर एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्रीव मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टीचर फ्रॉम टीचर वेयर एज इज़ इन 30 एंड 35। सेम वही वाले क्वेश्चन है, बस मैक्स की जगह पे हम मिन यूज़ करते जा रहे हैं कि अब मिनिमम एक्सपीरियंस हमने लेना है उस टीचर का कि जिसकी एज 30 हो या फिर 35 हो। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिट्रीव मिनिमम हाउस अलाउंस फ्रॉम टीचर वेयर क्वालिफिकेशन इज़ MS। तो हमने क्या करना है, मिनिमम का फंक्शन लगाना है टीचर के हाउस अलाउंस पे, और किस टीचर के कि जिसकी क्वालिफिकेशन MS है, ठीक है। वेयर क्वालिफिकेशन इज़ इक्वल टू MS।
तो ये हमारी पूरी क्यूरी हो जाएगी। सिलेक्ट मिन हाउस अलाउंस फ्रॉम टीचर वेयर क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू MS। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्रीव मिनिमम सैलरी वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 30। तो यहाँ पे हम क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 20 एंड एज इज़ लेस देन 30। अच्छा, ये वाले जो है ना, इसमें स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, वो एज वन टाइम लिखते हैं। आपने हमेशा जो है ना, जो भी एट्रीब्यूट के ऊपर आप कॉन्स्ट्रेंट लगा रहे हो, वो आपने उसका नाम लाजमी लिखना है। यहाँ पे भी आपने एज लिखना है, एज इज़ ग्रेटर देन 25 एंड का ऑपरेटर यूज़ करना है, और फिर एज इज़ लेस देन 30। तो एंड का काम तब होगा कि जब जो एज है वो इन दोनों के दरमियान में होना मस्ट होगी। ठीक हो गया। तो इसलिए हम एंड नहीं यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि ये दोनों जो कंडीशन है वो एट अ टाइम क्या हो, ट्रू हो, तो और हम कंडीशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है वो है काउंट का। काउंट का फंक्शन क्या करता है कि नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, जो क्राइटेरिया हमने दिया है उसके ऊपर या विदाउट क्राइटेरिया। जिस तरह से फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ़ डिस्टिंक्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे हमने जो क्यूरी लिखनी है, काउंट के फंक्शन को हमने जो एज एन इनपुट देना है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देना है बट डिस्टिंक्ट के कीवर्ड के साथ। तो हमारे पास जो क्यूरी आएगी, सिलेक्ट काउंट के का जो फंक्शन है, इसको एज एन इनपुट हम क्या देंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देंगे, ये वाला एट्रीब्यूट, लेकिन डिस्टिंक्ट के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये चीज़ मेंशन है। और हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें हमारे पास 7 है। ठीक है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये 7 कैसे आए हैं, इसके ज़रा रिज़ल्ट को हम एनालाइज़ कर लें। रिज़ल्ट को एनालाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टीचर का टेबल है उसके ऊपर स्टेरिक की क्यूरी लगाते हैं। ये मैंने टीचर के टेबल के ऊपर स्टेरिक की क्यूरी लगाई है, तो हमारे पास ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का जो एट्रीब्यूट है इसके ऊपर हमने डिस्टिंक्ट की क्यूरी लगाई थी। अब डिस्टिंक्ट हम देख लेते हैं कि कितने हैं, 7 1 14 2 4 3, फिर दोबारा 4 आ गया तो इसको रिपीट नहीं करना, 14 आ गया इसको रिपीट नहीं करना, 7 आ गया इसको रिपीट नहीं करना, फोर्थ 1 होगी हमारी 5, फिर 6 7। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिक वैल्यूज़ को इसने क्या किया है कि काउंट किया है। जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी उनको काउंट नहीं किया। तो हमारे पास इस तरह से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो डिस्टिंक्ट यूनिक आ रहे हैं वो टोटल 7 है। इसलिए इसने क्या किया है कि इस क्यूरी का आंसर हमें किया है 7। ठीक है, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ सैलरीज हुज क्वालिफिकेशन इज़ MS। हाँ जी, इस क्वेश्चन को अगर हम एनालाइज करें तो पहले तो हमने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ सैलरीज़ का मतलब है काउंट का हमने फंक्शन लगाना है। ठीक है, और उसको एज एन इनपुट जो हमने एट्रीब्यूट देना है वो है सैलरी। उसके बाद फिर हमने क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि उन टीचर्स की हम सैलरी चेक कर रहे हैं कि जिनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है कि MS है। तो हमारे पास सैलरी इस तरह से हो जाएगी, टोटल क्यूरी इस तरह से हो जाएगी, सिलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर क्वालिफ़िकेशन इज़ इक्वल टू MS। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास 7 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे इसके रिज़ल्ट को देखना चाहे तो ये है जी क्वालिफ़िकेशन का कॉलम, और इसके अंदर आप देखें MS 1 2 3 4 5 6 7 में है, और इसलिए इसने क्या किया है कि इनकी ही जस्ट सैलरीज़ को क्या किया है कि काउंट किया है, वरना टोटल तो हमारे पास जो रोज़ आ रही हैं वो 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है गिवन है क्राइटेरिया वो ये है, रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टीचर नेम फ्रॉम टीचर। अब टीचर नेम में हम फर्स्ट नेम भी कर सकते हैं और लास्ट नेम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ फर्स्ट नेम, और इसके लिए जो क्यूरी लिखेंगे हम, सिलेक्ट काउंट टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर, सिंपल इस तरह से आएगी और इसमें वेयर क्लास नहीं है। तो हमारे पास जो क्यूरी आएगी, सिलेक्ट काउंट टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर, और ये मैंने लिख लिया है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये टोटल 10 है। ठीक है, इसने सारी की सारी रोज़ को काउंट किया, क्योंकि हमने वेयर की क्लास नहीं लगाई थी, कोई हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं दिया था।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ सैलरीज फ्रॉम सेल्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 28। तो ये सेल्स के टेबल के ऊपर क्यूरी लगेगी और क्यूरी इस तरह से होगी, सेलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम सेलेक्ट काउंट सैलरीज फ्रॉम सेल्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 28। ये क्यूरी मैं लिखती हूँ। हाँ जी, इसकी जो क्यूरी है वो इस तरह से लिखी जाएगी, सिलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम सेल्स वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 28। तो देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर की वजह यह है कि मैंने सेल्स का कोई टेबल नहीं बनाया हुआ है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम टीचर। तो इसकी सिंपल क्यूरी होगी और क्यूरी में हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम टीचर। क्यूरी लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इसकी क्यूरी मैंने लिखी है, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन फ्रॉम टीचर। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास मीन के जो क्वालिफिकेशन डिस्टिंक्ट आ रही हैं वो 3 होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो स्टेरिक की क्यूरी हम टीचर के ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि क्वालिफिकेशन डिस्टिंक्ट 3 है या नहीं है। तो ये है जी हमारे पास क्वालिफिकेशन का कॉलम और यहाँ पे एक पीएचडी है, पीएचडी इन प्रोग्रेस है और एमएस है। इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी इसमें नहीं है। एग्रीगेट फंक्शन सम को देखते हैं और सम का फंक्शन ये होता है कि इसको हम एज एन इनपुट जो भी एट्रीब्यूट देते हैं उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लस करके तो सम टोटल दे देता है। ठीक है, या आप कह लें सारी वैल्यूज़ को ऐड करके दे देता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है शो टोटल सैलरी फ्रॉम टीचर। तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर सम का फंक्शन लगाना है। किस तरह से, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम टीचर। तो क्यूरी हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि सारी की सारी जितने भी टीचर्स हैं उन सब की सैलरी काउंट होके तो आ गई है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है रिट्रीव टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। तो हमने सेम इसी तरह की क्यूरी लिखनी है और जस्ट हमने करना क्या है कि सैलरी की जगह पे हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को डाल देना है। ठीक है, ताकि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टोटल सारे एम्प्लॉयज़ के मिला के कितने हैं। क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये 78 है। ठीक है, सारे टीचर्स का जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसको अगर काउंट किया जाए तो टेबल के मुताबिक वो 78 है। नेक्स्ट है हमारे पास रिट्रीव टोटल बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज़ 5001 एंड 5007। अब अगर आप देखें तो इस क्यूरी को के 2 पार्ट्स हैं। पहले तो हमने क्या करना है, सम टोटल करना है बोनस का। ठीक है, और उसके बाद हमने वेयर की क्लास लगानी है कि टीचर की आईडी जो है वो 5001 हो या फिर 5007 हो। तो क्यूरी लिखते हैं, क्यूरी मैंने लिख लिया, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जी नल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस क्राइटेरिया पे कोई भी नहीं हो रहा होगा, बोनस आ रहा होगा। और इसकी क्या वजह हो सकती है, शायद टीचर की जो आईडीज़ हैं वो इस तरह से ना हो। तो हम एक बार टीचर का जो टेबल है उसको देख लेते हैं, उसमें डाटा कौन सा पड़ा हुआ है। ये मैंने स्टेरिक की क्यूरी लगाई है टीचर के टेबल के ऊपर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें आईडीज़ जो है हमारे पास वो इस तरह की नहीं है, 5001 नहीं है बल्कि 501 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्यूरी को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ ताकि हमारे पास कोई रिज़ल्ट आए। ये क्यूरी को मैंने चेंज कर दिया और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें हमारे पास 16,000 आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास रिट्रीव टोटल हाउस अलाउंस वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो क्यूरी है इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमने क्या करना है कि सम का फंक्शन देना है और उसमें हमने हाउस अलाउंस को एज एन इनपुट एट्रीब्यूट देना है और फिर हमने एज का लगाना है। ठीक है, तो इसकी क्यूरी इस तरह से होगी, सिलेक्ट सम हाउस अलाउंस फ्रॉम टीचर वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास 35,000 इसका आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिट्रीव सम ऑफ ऑल बोनस वेयर टीचर लास्ट नेम इज़ अहमद। तो ये आपने खुद इसको अटेम्प्ट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है। हमारे पास जो लास्ट एग्रीगेट फंक्शन है वो है एवरेज का, और
एवरेज का मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसकी क्यूरी लगती होती है, कि हमारे पास कोई भी कॉलम है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका सम टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ रोज़, तो ये एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट हमें एवरेज वर्ड लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें देखिए पहली हमारी जो क्यूरी है, शो एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर। सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर हमने करना है। तो इस तरह से सिंपल क्या है कि सैलरी की जो एवरेज है वो काउंट होके तो शो हो जाएगी। क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये है जी 90,300 एवरेज है। नेक्स्ट आप देखें, रिट्रीव एवरेज ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम टीचर। तो सिंपल हमने क्या करना है, इसी क्यूरी को कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं और सैलरी की जगह पे हमने लिखना होगा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है रिट्रीव एवरेज बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज़ 5001 एंड 5007। तो इसमें आप देखें, अब अगर हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें तो एक तो यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन एवरेज का यूज़ होगा और दूसरा यहाँ पे वेयर की क्लास यूज़ होगी ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें आईडीज़ को। आईडीज़ को स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखें वेयर टी आई डी इन 5001 कॉमा 5007 ब्रैकेट के अंदर, या फिर अगर आप इसको कर सकते हैं टी आई डी इज़ इक्वल टू 5001 और टी आई डी इज़ इक्वल टू 5007। दोनों तरीके से किया जा सकता है। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, जो आपको इजी लगे लेकिन आंसर ठीक आना चाहिए, या फिर क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई तरीका है उस तरीके से करना होता है। इसकी क्यूरी लिखते हैं, तो सिंपली हमारे पास आएगा सिलेक्ट एवरेज बोनस फ्रॉम टीचर वेयर टी आई डी एन। यहाँ पे देखो 501 और 507 इसलिए किया है क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो इन आईडीज़ में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज बोनस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिट्रीव एवरेज हाउस अलाउंस वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30। तो इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं, एक में हमने एवरेज का एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है और उसमें हमने जो एट्रीब्यूट एज एन इनपुट देना है वो है हाउस अलाउंस, और दूसरा हमने एज के ऊपर चेक लगाना है। तो इस तरह से हमारे पास क्यूरी बन जाएगी, सिलेक्ट एवरेज हाउस अलाउंस फ्रॉम टीचर वेयर एज इज़ ग्रेटर देन 30। इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्रीव एवरेज ऑफ ऑल बॉन्ड्स वेयर टीचर लास्ट नेम इज़ अहमद। इसका आंसर आप लोगों ने खुद लिखना है और कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी एवरेज फंक्शन के ऊपर, कि एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, सम, मैक्सिमम, मिनिमम किस तरह से यूज़ होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।